हेलो स्टूडेंट, साउंड आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कर दिया, सेटिंग कर दी है। देखो अब अनम्यूट। हाँ सर, हो रहा है। ठीक है। सो सर आप थोड़ा टाइम के बाद शुरू कीजिए ना, प्लीज, हमें ब्रेक नहीं मिला। ब्रेक नहीं मिला तुम लोग को? एक्चुअली अभी जस्ट लेक्चर खत्म हुआ। चलो ठीक है, अपने 1 बजे चालू करेंगे। ठीक है, 10 मिनट बाद। थैंक यू सर।
हेलो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर कल जो टेस्ट है उसको कहाँ तक आ रहा है? कल का टेस्ट जहाँ तक संडे तक पढ़ा है वहीं तक आएगा। आज का टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। अ पॉइंट एंड अ लाइन। तो जो भी कभी भी किसी लाइन की, जैसे मान लो ये एक लाइन है। हाँ तो मैं शाम को तुमको डाउट्स भेज दूंगा, ठीक है, तुम्हारे जो भी डाउट्स है। और कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ठीक है, एक लाइन है। लाइन का इक्वेशन जैसे मान लो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन है। और कोई पॉइंट है x1, y1, तो कभी भी किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो हमेशा पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये P है और ये F है, तो ये जो डिस्टेंस स्मॉल p होता है उसका फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c होल अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मॉड, इसका क्या मॉड, ठीक है। मतलब क्या करना है कि जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको लाइन के इक्वेशन में पुट कर देना, तो उससे न्यूमरेटर आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c होल अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो है वो जो है x और y के कोफिशिएंट के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके। तो अब देखो इसका प्रूफ कहाँ से आता है, इस फॉर्मूले का प्रूफ ऐसे आता है कि जो इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप क्या होता है, माइनस a बाय बी। तो जो परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप है, इस मान लो इसको m1 कह दिया, इसको m2 कह दिया, वो क्या हो जाना चाहिए, b बाय a, ठीक है। अब क्या हुआ कि b बाय a क्या हुआ, इस लाइन का स्लोप हुआ, मतलब इस लाइन के tan थीटा के बराबर हुआ b बाय a। तो अगर tan थीटा b बाय a है तो हम लोग ऐसा ट्राइंगल बना सकते थे, b बाय a और रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या हो जाता हमारा, साइन थीटा हो जाता क्या कहते हैं, b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और कॉस थीटा हो जाता a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब f वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग पैरामेट्रिक वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x1 है और इतना डिस्टेंस मान लिया कि P है, तो f वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस P cos थीटा कॉमा y1 प्लस P sin थीटा। फिर माइनस होगा ना? वो तो मैंने ऐसे ही बनाया है बस, ठीक है, वो मैंने ऐसे ही बनाया, वो प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, तो वो मॉड में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है।
सो एफ ये हो गया। अब ये वाला जो एफ वाला पॉइंट है, इट ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन एल, जो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसका मतलब इसको वो सेटिस्फाई करना चाहिए, करेगा कि नहीं? देयरफॉर अब x की जगह ये वाली पॉइंट डाल दी और y की जगह ये वाली पॉइंट डाल दी, तो a टाइम्स x1 प्लस पी कॉस थीटा प्लस b टाइम्स y1 प्लस पी साइन थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा हमारा क्या था? a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा क्या था? b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए एक्स वन प्लस ए पी, मतलब p टाइम्स ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा को कैसे लिखते हैं? ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई वन प्लस बी पी साइन थीटा, मतलब p इंटू बी स्क्वायर होल अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इससे अगर मैं p को सब्जेक्ट बनाता, तो देखो, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेता तो तुम्हारा क्या होता? p कॉमन आ जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाकी इसको 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 उधर भेज देता, तो माइनस टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। समझ में आ रही बात? p की वैल्यू क्या आ जाती? माइनस टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि p एक लेंथ है जो पॉजिटिव लेंथ होती है, देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसको क्या किया? इस चीज का ओवरऑल मॉड ले लिया। तो यहां से इसका प्रूफ आ गया। सर एक डाउट है। ठीक, हाँ सर ऐसा एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस थे कि ऐसा 3 लाइन दिया हुआ था, तीनों से इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ढूंढने थे एंड व्हाट नॉट। तो ऐसे करना है क्या, डिस्टेंस निकाल के इक्वेट करके? नहीं, जैसे 3 लाइंस दी हुई है तुम्हारे पास, अगर 3 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था और बोला था हाँ, कि तीनों लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ था, तो उससे तीनों के वर्टेक्स निकाल लो, ट्राइंगल बनाएगा वो, तो उससे ये 3 पॉइंट्स निकाल लो ए बी सी से। ठीक है, अब तीनों का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सर इक्विडिस्टेंट होना चाहिए तीनों लाइन से। तीनों लाइन से इक्विडिस्टेंट, तो तीनों लाइन से इक्विडिस्टेंट इस ट्राइंगल का इन सेंटर होगा। तो अब तुमको इस ट्राइंगल के इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इन सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि वो तीनों लाइंस से इक्विडिस्टेंट होता था, इन सेंटर। तो इन सेंटर का फॉर्मूला याद है? आई इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री होल अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली y के लिए भी ये ऐसा ही टाइप का लिखते हैं। अब तुमको ए बी सी तीनों पता है, मतलब x1 x2 x3 सब पता है, और डिस्टेंस फॉर्मूले से ये स्मॉल ए हो जाता, ये स्मॉल बी हो जाता, ये स्मॉल सी हो जाता। आया समझ में? हाँ सर। ओके ओके, सो हाँ, तो ये प्रूफ हो गया इस फॉर्मूले का। तो प्रूफ तो ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए कि किसी पॉइंट का क्या कहते हैं, डिस्टेंस जो होता है वो होता है ए एक्स वन प्लस, किसी लाइन से ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी होल अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन क्या? टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा
इसको अपने क्या कहेंगे, जैसे मान लो दो पैरेलल लाइंस है, तो अगर दो पैरेलल लाइंस है तो उनके जो x और y वाले जो टर्म्स है ना वो सेम रहेंगे, बस वेरी किस में होगा, कांस्टेंट में चेंज होगा। जैसे यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस c1 है और यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस c2 है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसमें मान लो ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं d कह दूं, तो d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड ऑफ c2 माइनस c1 होल अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मॉड ऑफ मतलब दोनों का जो कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंस होल अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? ये वाला जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस है। अच्छा, इसका प्रूफ करना दैट इज वेरी इजी। इसका प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई पॉइंट P ले लेते हैं कोई एक पैरेलल लाइन पे x1, y1, ठीक है। अब उस पॉइंट P का मैं दूसरे पैरेलल लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता d। तो अभी ऊपर वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या सीखे, d ax1 प्लस by1 प्लस c2 होल अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस बात से अग्री करेंगे सब लोग कि ये d जो इससे पहला वाला फॉर्मूला उससे सीखे। अच्छा, x1 और y1 तो इस वाले लाइन पे भी लाइक कर रहे हैं, मतलब उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। इट मींस ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इट मींस कि ax1 प्लस by1 को आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, माइनस c1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे ax1 प्लस by1 की जगह हम लोग ने क्या किया, माइनस c1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c2 माइनस c1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब वैसे तो रूट पॉजिटिव आउटपुट देता ही है, तो मॉड केवल c2 माइनस c1 पे ही डाल दिया अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इसका प्रूफ हो गया। ये समझ में आ गया सारे बच्चों को? एवरीवन, बोथ द प्रूफ्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। सर ऊपर को देखो। हाँ, ऊपर जाऊं? यस सर। इसी टॉपिक पे, किसके ऊपर वाले टॉपिक पे? नहीं ये हो गया? यस सर। अब तो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक पॉइंट P है जो 2,3 है और एक लाइन L है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन।
यस चलो 1/5 आ रहा है डायरेक्टली p इज इक्वल टू मॉड ऑफ, पहले तो 2,3 इस लाइन के इक्वेशन में डाल देंगे, 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 7 होल अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये जो है ऊपर जो है वो 1 बन जाएगा और नीचे जो है वो 5 बन जाएगा, तो 1/5 आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी तुम लोग को। इफ p is the length of perpendicular from origin to the line x by a plus y by b is equal to 1, then prove that 1 by p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square. चलो, तो एक स्टूडेंट का हुआ, सत्यम का हुआ। देखो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। देखो पॉइंट क्या है, 0,0 है और लाइन कौन सी है, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। तो जो p होता
इट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, पी इज इक्वल टू पहले मॉड ऑफ, जैसे इसको इधर ला दिया पहले और 0,0 इसमें डाल दिया, तो इधर तो -1 बन गया, होल अपॉन रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1/a है इस बार, तो 1/a का होल स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट 1/b², मतलब p क्या हो गया 1/√1/a² प्लस 1/b², it means square root of 1/a² plus 1/b² is equal to 1/p. Now if we square on both sides, अपना क्या आ जाएगा 1/p² is equal to 1/a² plus 1/b². तो proof. ठीक है, समझ में आया सबको? बोलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, next question. Let's see next question. तो next question है कि 3x plus 4y minus 5 is equal to 0 and 6x plus 8y minus 7 is equal to 0. ठीक है, find the distance between the two lines. Find the distance between the two lines. Yes, 3/10. तो देखो इसमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, जैसे ये 3x plus 4y है, Sir, इसको भी coefficients हम को लोग को equal करना. हाँ 3x plus 4y के फॉर्म में लाना पड़ेगा. इसको हम लोग कैसे करते हैं, 2 से अगर मैं डिवाइड करता तो 3x plus 4y minus 7/2 is equal to 0. तो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है. ठीक है, तो अब जो डिस्टेंस होता मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b². जैसे यहाँ पे c1 जो है -7/2 होता और c2 जो है वो -5 होता है, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b² जो है वो 5 बन जाता. ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाता हमारा 3/10 आंसर आ जाता. आंसर वुड हैव बीन 3/10. सर एक चीज पूछना था हाँ, सर, वो कल के टेस्ट में कौन से टॉपिक तक आप कैसा बोल सकते हैं? कल के टेस्ट में देखो क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन तक आ रहा है. ठीक है, जो कल पढ़ाया और जो आज पढ़ा रहा है वो नहीं आ रहा. सर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ये लाइन ये सब आ रहा है. हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन आ रहा है.
ठीक है, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था और जो आज पढ़ा रहे हैं वो नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तुमको ये सब चीज सिखाया है, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिल सकती है, इजीली सॉल्व हो सकता है। सर टेस्ट कितने बजे है? हाँ सर, टाइम टेस्ट टाइमिंग जो है शाम को रखेंगे। अभी मैं अपर्णा मैम से डिस्कस करके टाइमिंग रात तक पोस्ट करा दूंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग का क्लास कितने बजे तक है? 2 बजे तक 2:30 बजे तक तो रहता है। 2:30 बजे तक रहता है, ठीक है, शाम को ही रखेंगे, ओके। 5 बजे से 4-5 बजे से कुछ रखेंगे। अब देखो, नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose all 4 sides are known. Area of parallelogram whose all 4 sides are known. तो अब इसमें क्या है, जैसे मैं एक पैरेललोग्राम अगर तुम्हारे लिए ड्रॉ कर दूं, जैसे मान लो ये तुम्हारे लिए एक पैरेललोग्राम है, तो ये साइड और ये साइड पैरेलल होंगी। जैसे मान लो इसका इक्वेशन मैं अगर ऐसे लिखूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, और इसका इक्वेशन लिख लूं ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया। नहीं, देखो, शूलेज मेथड से तो हम लोग तब करते जब हम लोग को कोऑर्डिनेट्स नोन रहते हैं, वर्टिसेस नोन रहते हैं। यहाँ पे वर्टिसेस नोन नहीं है, यहाँ पे क्या है, अपने को इक्वेशंस नोन है, और ये पैरेलल होते हैं। जैसे मान लो इसका इक्वेशन होता a1x प्लस b1y प्लस d1 इज इक्वल टू 0, एंड इसका इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस d2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। हाँ, मतलब एक तरीका तो हो गया कि मैं वर्टिसेस फाइंड कर लूं, लेकिन तुम समझो कि चारों वर्टेक्स फाइंड करना, वो दैट विल बी अ टीडियस टास्क। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका एरिया का, तो वो फॉर्मूला याद कर लो बस, ठीक है। उसका डेरिवेशन थोड़ा ज्योमेट्री से निकलता है, so we are not going to go in details of those derivations. तो इसका एरिया क्या होता है, पहले देखो, जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनके कांस्टेंट टर्म c1 माइनस c2 इनटू ये ऑपोजिट साइड, इनके कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस मॉड ऑफ d1 माइनस d2 होल अपॉन। अब क्या है कि जो कोफिशिएंट्स है, जैसे एक कोफिशिएंट a और b है और दूसरा कोफिशिएंट a2 और b2 है, तो उनका डिटर्मिनेंट लिख लो a b a2 b2, ठीक है। a b a2 b2। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ये वाला जो डिटर्मिनेंट है उसको बस सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर देना है। जैसे ab2 माइनस ba2, ऐसे ab2 माइनस ba2। सो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 इंटू मॉड ऑफ d1 माइनस d2 होल अपॉन। ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है, ये एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, ये एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। अच्छा, ये हो सकता है कि पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए, हो सकता है कि नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए, लेकिन एरिया वी ऑलवेज टॉक अबाउट अ पॉजिटिव क्वांटिटी।
तो यहाँ पे मॉड लगा दिया अब AB2 माइनस A2B। ठीक है, तो ये जो है हमारे एरिया का फॉर्मूला होगा। कैसे याद करना है वो समझ में आ गया? या तुमको यहां से करना है, मतलब ये फॉर्मूले को याद करना है। ऊपर दो टर्म्स का प्रोडक्ट होगा। डिटर्मिनेंट हम लोग क्यों लिखते हैं, वो हम लोग जब भी डिटर्मिनेंट वगैरह सीखेंगे ना, तब उसमें समझाएंगे कि डिटर्मिनेंट क्यों लिखते हैं, सर, क्या इसको होता है डिटर्मिनेंट। use कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो फॉर द टाइम बिंग बस इस फॉर्मूले को याद कर लो कि पहला टर्म क्या होगा, दोनों कांस्टेंट का डिफरेंस, इनटू दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरे दोनों कांस्टेंट का डिफरेंस, और नीचे क्या हो जाएगा, ए बी एंड A2 B2 इनका डिटर्मिनेंट। अंडरस्टूड? इतना समझ में आ गई बात सारे बच्चों को? फॉर्मूला कैसे याद रखना, बस ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन से के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ तब बस पैरेललोग्राम के लिए यूज कर सकते हैं कि और भी कुछ फिगर्स? हाँ, मतलब पैरेललोग्राम के लिए, अगर तुम जैसे पैरेललोग्राम के लिए यूज कर लिए तो पैरेललोग्राम में तो सब कुछ आते हैं, रेक्टेंगल आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, सारी चीजें आ जाती है, रोम्बस आ जाता है, ये सब आ जाते हैं जो भी, तो तुम सारे के लिए यूज कर सकते हो। बस अगर हम लोग को ऑपोजिट साइड के क्या नोन हो, सारे साइड्स के इक्वेशंस नोन हो। ठीक है, तो अच्छा, तुम लोग ने ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर किए होंगे जो अभी तक मैंने दिए हैं, जिसमें मैंने सारे साइड्स के इक्वेशन दिए थे और पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने को बोला था। उसमें तुम लोग क्या करते थे, पहले वर्टेक्स फाइंड करते थे और फिर उसके बाद शूलेज मेथड लगा के एरिया निकालते थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, find the area of parallelogram whose sides are given by x plus 3y minus a is equal to 0, 3x minus 2y plus 3a is equal to 0, x plus 3y plus 4a is equal to 0, and 3x minus 2y plus 7a is equal to 0. ठीक है, कैसे याद रखना फॉर्मूला? फॉर्मूला याद रखने के लिए जो दो पैरेलल लाइंस हैं उनके कांस्टेंट का डिफरेंस इनटू जो दूसरी पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है उनके कांस्टेंट का डिफरेंस होल अपॉन जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स और वाई के, जो कोफिशिएंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट।
Yes, good. 20a square whole upon 11. क्या रहा है आंसर? 20a square whole upon 11. तो देखो, सबसे पहले अगर मैं पैरेललोग्राम फॉर्म करता तो पैरेलल साइड्स के पेयर्स कौन कौन से होते हैं वो देख के हम लोग को पहचानना पड़ेगा. एक तो ये होते हैं x plus 3y minus a is equal to 0 and x plus 3y plus 4a is equal to 0. एक ये पैरेलल लाइन के पेयर्स होते हैं क्योंकि इनके x और y वाले कोफिशिएंट्स सेम है. और दूसरे कौन से होते हैं? ये होते हैं 3x minus 2y plus 2a is equal to 0 and 3x minus 2y plus 7a is equal to 0. तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला पता है. वी ऑल नो द फॉर्मूला. मॉड ऑफ, देखो इन दोनों का डिफरेंस 4a और माइनस a का डिफरेंस क्या होता? 5a इंटू मॉड ऑफ इन दोनों का डिफरेंस 7a और 2a का डिफरेंस क्या होता? 5a. होल अपॉन, अब देखो डिटर्मिनेंट, कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, तो 1 3 3 minus 2. सर 1 वो 3. 3a होगा वहाँ पे जो साइड का इक्वेशन लिखा है. कुछ गलत हो गया क्या? 7a और ये 3a. अच्छा हाँ, तो यहाँ पे 4a हो जाएगा. 4a ठीक है, यहाँ पे 4a हो जाएगा. तो अब ये जो चीज है वो 20a स्क्वायर बन गई और नीचे जो है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जैसे पहले मॉड ले लेते हैं, -2 -9 उसका मॉड, मतलब 20a स्क्वायर होल अपॉन 11. ये आंसर हो गया. सारे बच्चों को समझ में आ गया? बोलो स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है. सर हम्म, पूरा लिखना नहीं ऊपर. एक मिनट दे रहा हूँ. फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द फॉलोइंग 4 लाइन्स. ax plus minus by plus minus c is equal to 0. डन सर. चलो इस क्वेश्चन को करो. सर थोड़ा सा 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना. हो गया सर.
सत्यम ने आंसर दिया 2c स्क्वायर अपॉन AB। विश्वजीत ने दिया 4c स्क्वायर अपॉन 2AB, मतलब 2c स्क्वायर अपॉन AB हो जाएगा। सोनल 0 क्यों? वाई 0? सर वो हाँ, कैलकुलेशन। अच्छा, सबसे पहली बात कि ये जो है जैसे ऐसे लिखा है ना, तो ये 4 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 लाइंस कैसे, तुम ऐसे सोचो कि प्लस माइनस लिखा है, एक बार प्लस प्लस लिया तो उससे एक लाइन आई, एक बार प्लस माइनस लिया तो उससे दूसरी लाइन आई, एक बार माइनस प्लस लिया तो उससे तीसरी लाइन आई, और एक बार माइनस माइनस लिया तो उससे फोर्थ लाइन आई। तो द 4 लाइन्स आर, एक तो आएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, फिर एक आएगी ax प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0, तीसरी क्या आएगी ax माइनस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और चौथी आएगी ax माइनस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब अगर तुम ऑब्जर्व करो ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस का एक पेयर है और ये दोनों पैरेलल लाइंस का दूसरा पेयर है, ठीक है। सो इफ आई वांट टू राइट एरिया, तो पहले क्या करता, इन दोनों का डिफरेंस 2c आता, फिर इन दोनों का डिफरेंस अगेन 2c आता, होल अपॉन मॉड ऑफ ए बी ए माइनस बी, उसका डिटर्मिनेंट। सो ऊपर तो 4c स्क्वायर बन गया और नीचे जो है 2ab शायद, हाँ, इससे क्या बन जाएगा 2c स्क्वायर होल अपॉन ab, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 sides of a square lie on the line x plus y is equal to 1 and x plus y plus 2 is equal to 0. Then find the area of the square. Then find the area of the square.
यस गुड, कृष्णा का सही है, नहीं सत्यम रॉन्ग है। यस सोनल करेक्ट। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे दो लाइंस दी हुई है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0, और इस लाइन का इक्वेशन तुम्हारा क्या है, x प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0। अब जो हमारा स्क्वायर है वो उनके चारों वर्टेक्स इन्हीं दोनों लाइंस पे लाई कर रहे हैं। तो स्क्वायर में क्योंकि खास बात ये होती है कि सारे साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, तो अगर मैं मान लो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं, तो वो एक तरीके से स्क्वायर का साइड लेंथ आ जाएगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और स्क्वायर का साइड लेंथ अगर a आ गया तो a स्क्वायर जो है वो एरिया हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाती, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस c2 माइनस c1, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 1 3 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 3 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो साइड लेंथ ये आ गई, a मतलब साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो एरिया जो होती दैट वुड हैव बीन a स्क्वायर, दैट विल बी 9/2। ठीक है, वो क्या होता 9/2। अच्छा, क्वेश्चन में अगर मेरे से कोई ये पूछ लेता कि दो साइड ऑफ रेक्टेंगल इस पे लाई कर रही है, मतलब स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल बोल दिया होता, और पूछ लेता कि एरिया फाइंड करो, तो हम लोग क्या करते, अगर स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल बोल देता वो बंदा, तो अपने क्या करते बताओ। तो अगर रेक्टेंगल बोल देता है ना, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाता है। अगर स्क्वायर की जगह क्वेश्चन रेक्टेंगल, स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल दिया होता तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाता। क्यों, बहुत सिंपल सा रीजन है। जैसे मान लो ये दो लाइंस हैं, तो तुमने इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लिया, मतलब मान लो ये ब्रेथ आ गई तुम्हारी, सॉरी लेंथ आ गई से। अब ब्रेथ तो तुम जितनी चाहो उतनी ले सकते हो, समझ में आ रही बात। तो उससे तो बहुत अलग अलग एरिया के रेक्टेंगल्स बन रहे होते हैं। मैं चाहता तो ये ग्रीन इतनी ले सकता था, मैं चाहता तो इतनी ले सकता था, यहाँ से यहाँ तक की ब्रेथ ले सकता था। तो फिर वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाता अगर क्वेश्चन में रेक्टेंगल बोल दिया होता तो। क्योंकि स्क्वायर बोल दिया है तो जितना लेंथ ये है उतना लेंथ ये भी होगा। समझ में आई बात। Now see next question. Next question is, if one side of a square is 2x minus y plus 6 is equal to 0, and one vertex
is 2 comma 1, then find, पहला पार्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर, पहला पार्ट क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर, और दूसरा पार्ट है इक्वेशन ऑफ रिमेनिंग साइड्स, इक्वेशन ऑफ व्हाट रिमेनिंग साइड्स। ठीक है, ये डायग्राम इसका नहीं है, ये डायग्राम तो मैंने और कुछ समझाने के लिए बोला था। इसको ट्राई करो, मैं 1 मिनट में एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाओ कि क्या कैसा हो रहा होगा, और जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो उतने निकालने की कोशिश करो। यस, एरिया सही है, वेदांत और सत्यम दोनों का एरिया सही आया है। फोर बाय फाइव नहीं आएगा, एरिया इज 81/5। एरिया का जो आंसर आ रहा है अपना 81/5 आ रहा है। टू एक्स माइनस वाई प्लस 15,
minus y is equal to 3, 2y plus x is equal to 4. Yes, सत्यम का सही है. अच्छा सत्यम, ये 2 साइड है, एक तीसरी साइड बाकी है तुम्हारी. स्क्वायर की 4 साइड्स होती है और एक साइड का इक्वेशन दिया हुआ है. Vedant, 2x minus y minus 3 is equal to 0. Yes, good. Satyam, y plus x is equal to 13. Okay, चलो let's do it. Everyone, सब लोग ध्यान से सुनेंगे. ठीक है, तो जैसे एक साइड है जो है, इसका इक्वेशन है 2x minus y plus 6 is equal to 0. और एक वर्टेक्स है जिसको हम लोग 2,1 लिख रहे हैं. तो सबसे पहला काम तो है एरिया फाइंड करने का. उस स्क्वायर का क्या फाइंड करने का? एरिया. तो उस स्क्वायर का एरिया अगर मेरे को फाइंड करना है तो क्या मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ क्या, जिसको मैं से स्मॉल ए कहता. तो स्मॉल ए क्या होता? ax1 mod of 2 into 2 minus 1 plus 6 whole upon root of 2 square plus 1 square. So I will get 9 upon root 5. अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या हो जाता? इसका एरिया जो हो जाता वो हो जाता ए स्क्वायर, मतलब दैट विल बी 81 अपॉन 5. ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट की कहानी हो गई. फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया 81 अपॉन 5 ए स्क्वायर. इतना समझ में आया सबको? बोलो बच्चों. Yes. Yes. इक्वेशन ऑफ रिमेनिंग साइड्स. अब सेकंड पार्ट पे आते हैं. देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना कि क्या ऐसा एक ही स्क्वायर बन रहा है कि ऐसे और ज्यादा स्क्वायर बन सकते हैं. तो देखो, जैसे मान लो ये लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x minus y plus 6 is equal to 0. और ये पॉइंट है से पॉइंट है 2,1. तो अब देखो, एक स्क्वायर तो ऐसे बन सकता है, ऐसे टाइप का एक स्क्वायर बन सकता है. और दूसरा जो है, इस बात से अग्री करोगे क्या कि ऐसे टाइप का स्क्वायर बन सकता है? तो मान लो इसको ए बी सी डी कह दिया, इसको ए पी क्यू बी, तो 2 स्क्वायर्स बन सकते हैं ऐसे. इतनी बात समझ में आई? 2 स्क्वायर्स बन सकते हैं. अब दोनों स्क्वायर में क्या होता कि अगर मैं
देखो हम लोग को बस इसी का इक्वेशन पता है 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जैसे मैं अगर स्क्वायर 1 की बात करूं, ये स्क्वायर 1 है ABCD वाला, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग को इस लाइन का इक्वेशन मैं कैसे लिखता, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर थी, 2x माइनस वाई के परपेंडिकुलर थी, तो वो कैसी होती, सर स्लोप x निकालना। प्लस, ऐसे डायरेक्टली, याद है हाँ, शॉर्टकट सर। टेक्निक सिखाई थी, यस सर। वही सब यूज करो। वो सब ऐसे ही नहीं सिखाई थी, यूज करने के लिए सिखाई थी। x प्लस 2y और उसको 2,1 से पास कराना है। उसको 2,1 से अगर आपको पास कराना है तो वो कैसा होगा, 2 प्लस 2, समझ में आ रहा है, 4। तो AB का इक्वेशन आ गया। अच्छा, AD का इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसे ही देख के डायरेक्टली? AD का इक्वेशन कैन आई राइट डायरेक्टली? देखो BC और ये वाली लाइन ये तो पैरेलल है ना, और पैरेलल लाइंस का जो x और y कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब इस AD वाले लाइन को 2,1 से पास कराना है, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 3। तो हमारे पास ABCD में AB का भी इक्वेशन आ गया और AD का भी इक्वेशन आ गया। उसमें हम लोग को कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो हम लोग को देख के ही आ गया। अच्छा, चाहे ABCD हो तो जो इक्वेशन AD का होता सेम इक्वेशन AP के लिए भी होता, AP के लिए भी सेम इक्वेशन होता, अग्री करोगे? और जो इक्वेशन, ये तो इक्वेशन BC का दिया ही हुआ है, तो BQ के लिए भी सेम इक्वेशन होता, ठीक है। अब हमारी टेंशन किसके लिए है, CD और QP के लिए टेंशन है, CD और QP के लिए टेंशन है हम लोग को, इतना समझ में आया? अच्छा, CD का फॉर्म कैसा हो रहा होगा, CD जो है वो AB के पैरेलल हो रही होगी, तो CD का फॉर्म कुछ ऐसा हो रहा होगा, x प्लस 2y। तो इसको मैंने क्या मान लिया, x प्लस 2y इज इक्वल टू C, x प्लस 2y इज इक्वल टू C। अच्छा ये बताओ कि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी होता क्या? हाँ सर। क्योंकि स्क्वायर है। तो अच्छा, ये वाला डिस्टेंस कितना था बताओ, ये वाला डिस्टेंस हम लोग ने निकाला था ना अभी, 9 बाय रूट 5, 9 बाय रूट 5। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस भी 9 बाय रूट 5 होना चाहिए था। तो अब क्या हो गया, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, 9 बाय रूट 5। तो देखो दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस मैं कैसे लिखता हूं, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 तो मॉड ऑफ C माइनस 4 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। दिस शुड बी 9 बाय रूट 5। अच्छा, रूट 5 और रूट 5 चले गए, मतलब मॉड ऑफ C माइनस 4 इज इक्वल टू 9। तो इससे C माइनस 4 प्लस माइनस 9 दोनों आता, समझे? इसका मतलब इससे जो C आता वो एक तो 13 आता और एक -5 आता। अच्छा ये बताओ 2C की वैल्यू क्यों आई? सिर्फ कि उतने आगे भी हो सकता है उतना पीछे भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि एक जो C की वैल्यू आई वो CD के करस्पॉन्डिंग आई और दूसरी जो C की वैल्यू आई वो QP के करस्पॉन्डिंग आई।
एक जो सी की वैल्यू आई वो सी डी के करस्पॉन्डिंग आई, और दूसरी जो सी की वैल्यू आई वो क्यू पी के करस्पॉन्डिंग आई। तो जो हमारी लाइन होती, जो थर्ड लाइन वैकेंट थी, वो या तो x प्लस 2y इज इक्वल टू या तो 13 होती, या तो x प्लस 2y इज इक्वल टू -5 होती। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लो सब लोग फिर से। तो इसमें जो है हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला बस CD के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए यूज किया। सर तो आप इसमें चारों लाइन का बता सकते हैं इक्वेशन? कौन से? मतलब पूरा आंसर पूरे आंसर देखो, जैसे अगर मैं ABCD स्क्वायर की बात करूं, तो ABCD स्क्वायर में AB का जो होता वो होता x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, BC का जो होता वो होता जो गिवन है क्वेश्चन में। फिर CD का जो होता वो होता x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। और कौन बचा? AD बचा। AD का जो होता वो होता 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये ABCD स्क्वायर के लिए हो गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं ABPQ के लिए बात करूं, तो यहाँ पे लिख लेता हूं ABPQ। ABPQ के लिए बात करूं तो AB का तो वही होता जो मैंने लिखा हुआ है इधर से। फिर AP का जो होता वो AD वाला इक्वेशन होता, और AD वाला इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूं। फिर BQ का जो होता वो BC वाला इक्वेशन होता, वो यहाँ पे लिखा हुआ हो। और जो PQ का होता, PQ का मेरे को अलग से लिखना पड़ेगा। PQ क्या क्या होता है, जिसमें C को मैंने -5 लिया है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू -5। सर एक्चुअली मुझे 3 इक्वेशन आया और चौथा वाला नहीं आया। चलो, अभी सबको समझ में आ गया ये कैसे हुआ? तुमको समझ में आ गया ना चौथा वाला भी कैसे आया? हाँ सर, आपने वो मतलब वो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का सॉरी पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस कर दिया, वो समझा। मैंने वो दूसरे वाले मेथड से किया, पैरामेट्रिक वाले से। अच्छा, ठीक। स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से कमेंट करो, ये क्वेश्चन क्लियर है? Yes, other people? ओके, सो अभी सब लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, अभी तक हम लोग ने जितना भी कोऑर्डिनेट पढ़ा उसमें तुम्हारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो कितने परसेंट हुई आउट ऑफ 100%? कितने परसेंट अंडरस्टैंडिंग हुई है? ठीक है, जो भी ईमानदारी से हो वो बताना, जितना भी अभी तक स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कोऑर्डिनेट पढ़ा है। बाकी लोग? ओके, यस, मेरे को 4 आंसर आए। विश्वजोत, पार्थ, अनेया, चिराग, वेदांत,
कृष्णा, सोनल, विश्वजीत, अंडरस्टूड द कंसेप्ट पर क्वेश्चंस में डाउट्स हैं। हाँ, क्वेश्चंस में मतलब क्वेश्चंस तो करने से ही होंगे। तो उसके लिए क्या करोगे अब कि जितने तुम सॉल्व एग्जाम्पल से गो थ्रू करोगे ना, तो उतना तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं तुमको कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स वगैरह, तुम लोग क्या करो, तुम लोग एक बुक खरीद लो, ठीक है। अरिहंत की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक खरीद लो। ठीक है, अरिहंत की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब उसमें क्या करना है कि जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, उनको आपको रीड करना है अच्छे से एकदम पूरा। मतलब पहले छुपा के मतलब सॉल्व करने की कोशिश करनी है, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर उसके सॉल्यूशंस देखने हैं। तो इससे क्या होगा कि जितने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे वो तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम जो है यूज टू हो जाओगे उसके। क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं कराए जा सकते क्योंकि एक टाइम का कंस्ट्रेन होता है। तो वो जो गैप है वो ब्रिज करने के लिए एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल्स काम आते हैं। ठीक है, तो इस बुक को बाय कर लो और इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। एसएल लोनी की नहीं, एस के गोयल वाली, एस के गोयल की। हाँ, ऑनलाइन अवेलेबल होगी, ऑनलाइन है अवेलेबल पीडीएफ हम फॉर्म में। टेस्ट के लिए इससे ही प्रिपेयर करें। हाँ, कर सकते हो, टेस्ट के लिए भी इससे ही प्रिपेयर कर सकते हो। तो मतलब मैं सर कहूँगा अगर टेस्ट के लिए सिर्फ बुकलेट किया तो ओके है हो क्या? जाएगा। हाँ, मतलब सिंपल सा टेस्ट है, नॉट टफ, सिंपल टेस्ट है। तुम अगर नोट्स भी रिवाइज करके आ जाओगे तो उससे भी हो जाएगा तुम्हारा। तो तो मैं क्या कह स्टेटमेंट रहा था, चैप्टर कंप्लीट हो गया क्या? नहीं नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तो। बस मतलब मैं बीच में इसलिए टेस्ट लेता हूँ कि ये पता चल जाए कि अभी तक बीच में जितना भी पढ़ा उसमें से कितना समझ में आया कितना नहीं आया, तो टेस्ट के थ्रू ही पता चलता है। तो ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो और टिल देन ऑर्डर कर दो। सर टेस्ट के लिए बस एंगेज कर लिया तो हो जाएगा ना? क्या कह रहे हो? टेस्ट के लिए बस एंगेज कर लिया तो हो जाएगा ना? हाँ 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 हाँ, मैंने जैसे जो होमवर्क दिया था तुमको, उसमें सर वो बुकलेट के जो आपने क्वेश्चन। डील का बुकलेट का क्वेश्चंस किया वो कर लिया तो चलेगा? हम्म। तो इसकी हार्ड कॉपी मंगवा लो, मतलब आज नहीं तो 2-3 दिन 4 दिन बाद आएगी। हार्ड कॉपी मंगवा लो क्योंकि हार्ड कॉपी पढ़ना जो है दैट इज द बेस्ट थिंग। और जिसको मतलब थोड़े कम समझ में आया, जैसे 70% या 75% समझ में आया, जिनको 80-85% समझ में आया, वेल एंड गुड। अबव दैट जिनको उनसे कम समझ में आया, तो उनके लिए मैं अभी तक जो पढ़ाया है उसके मैं एक कंपाइल्ड नोट शेयर कर दूंगा तुम लोग को। उस नोट्स को पढ़ना, दोज आर द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स, मतलब जैसे मैंने पढ़ाया है क्लास में उस हिसाब से उसमें लिखा हुआ है सारी चीजें। ठीक है, प्लस ये वाली बुक जो है वो डाउनलोड कर लो और सॉल्व एग्जांपल्स पढ़ना उसके स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो जिनके
जिनको थोड़ा कम समझ में आए, नथिंग टू वरी अबाउट, अभी शुरुआत ही हुई है, वो लोग ये काम कर लो। नोट्स अभी भेज रहा हूँ मैं तुम लोग को, अभी तक जितना पढ़ाया है उसको तब तक रीड कर लो। ये बुक डाउनलोड कर लो नेट से, मैं लिंक भेज देता हूँ, उसको डाउनलोड कर लेना, बुक अगर अवेलेबल होती है नेट पे तो। और तब तक फिर ये इसका ऑर्डर भी प्लेस कर देना, हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में भेज देता हूँ, आधे घंटे में। कंपाइल्ड नोट्स में 15-20 मिनट में भेज दूंगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। बाय सर। बाय ठीक है, तो बाय सर। बाय। बाकी जो भी डाउट्स हो व्हाट्सएप कर देना, कोई क्वेश्चन में डाउट्स वगैरह हो।